आदाब नाज़रीन, जी सलाम में इस्तकबाल है आपका। आपके साथ मैं हूं शाज़िर निसार। वक्त हो चला है कश्मीर एक्सप्रेस का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सदर जमहूरिया ने कठुआ गैंग रेप की वारदात को बताया शर्मनाक। कन्वोकेशन तकरीब में बोले, बेटियों पर मजालिम रोकना सबकी जिम्मेदारी। सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी किया कठुआ रेप और कत्ल मामले पर इजहार अफसोस। मुतासिरा बच्ची को करार दिया माता वैष्णो देवी का अवतार। वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से खिताब के दौरान किया इजहार अफसोस। जम्मू कश्मीर में सियासी बुहरान, काबीना से बीजेपी के तमाम वुज़रा ने दिया इस्तीफा। कल रात बीजेपी सदर सत शर्मा को सौंपा इस्तीफा। कठुआ रेप मामले पर मुजाहिरों का दौर जारी। मुजाहिरों और कैंडल मार्च के दौरान झड़पें। अनंतनाग और गांदरबल में तलबा और सिक्योरिटी फोर्सेस के दौरान पेश आए तसादुम की वाकया। और जमीन का तोदा खिसकने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक निजाम बिगड़ा। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। और सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज अपने एक रोजा दौरे पर जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में सदर जमहूरिया कोविंद ने रियासी जिले में मौजूद श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में मुनकिद कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान सदर जमहूरिया ने तलबा को डिग्री देने के बाद खिताब भी किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कठुआ मामले पर इजहार अफसोस भी किया। प्रोग्राम में गवर्नर NN वोहरा, डिप्टी सीएम निर्मल सिंह समेत कई दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। समाज के सबसे बड़ी सफलता है हमारे बच्चों का सुरक्षित होना। हर बच्चे को सुरक्षा देना और उसे सुरक्षित महसूस कराना किसी भी समाज की पहली जिम्मेदारी होती है। देश के किसी न किसी कोने में कहीं न कहीं हमारे बच्चे आज जघन्य अपराधों का शिकार हो रहे हैं। हाल ही में इस राज्य में एक मासूम बच्ची ऐसी बर्बरता और निर्मम हत्या का शिकार हुई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी देश के किसी भी भाग में ऐसी घटना वास्तव में शर्मनाक है। वहीं जम्मू कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में शिरकत की। इस मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। तकरीब से खिताब करते हुए सीएम महबूबा मुफ्ती ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। कहा, इतने कम वक्त में यूनिवर्सिटी को इस मकाम तक पहुंचाना काबिले मुबारकबाद है। सीएम ने तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। तो वहीं जम्मू कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा, एक बच्ची जो मां वैष्णो देवी का अवतार है, उसके साथ कैसे कोई इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है। फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारती एंटरप्राइज श्री सुनील भारती मित्तल जी, चेयरमैन MD and CEO ऑफ हीरो मोटोकॉर्प श्री पवन मुंजाल जी, फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। उधर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कठुआ रेप और कत्ल मामले पर बोलते हुए कहा कि वजीर आजम ने साफ तौर पर कहा है कि जो वाकयात हुए हैं वो शर्मनाक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बेटियों की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल किया है कि जो आप हमसे पूछते थे अधिक बोलने के लिए, आप क्यों नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ साफ कहा है कि जो घटनाएं देश की बेटियों के साथ कुछ बलात्कार की हुई हैं वो शर्मनाक हैं, वो अमानवीय हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और बिल्कुल प्रभावी कार्रवाई होगी और न्याय दिया जाएगा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजन वैद। राजन, लगातार रिएक्शंस तो सामने आ रहे हैं, अफसोस तो जाहिर किया जा रहा है, लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं। इन 10 दिनों के अंदर भी कई मामले सामने आ गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको शाजिया बता दूं कि जिस तरह से आज राष्ट्रपति जम्मू पहुंचे 2 दिवसीय दौरे पर, उन्होंने वहां कॉन्वोकेशन में बात की। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती और राष्ट्रपति दोनों ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि जिस तरह की वारदातें जो हैं, जिस तरह से असुरक्षा का जो भाव लोगों में आया है, हालांकि 70 साल हो गए आजादी को, उसके बाद भी इस तरह की जो जिस तरह की वारदातें जो पेश आती हैं वो अफसोसनाक हैं। और उसी के ऊपर हालांकि आज 880 जो तलबा हैं यूनिवर्सिटी के, उनको जो है डिग्रियां दी गई राष्ट्रपति की ओर से। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एड्रेस किया तो उसमें जो महबूबा मुफ्ती हैं उन्होंने भी अपना दुख जाहिर किया कि और हवाला दिया जैसे माता वैष्णो देवी एक बच्ची का जो है एक गिरफ्तार थी, और उसी तरह से जो बच्चियों पे जो शोषण हो रहा है ये अफसोसनाक है। और इसी पर राष्ट्रपति ने भी इसी तरह से ही कहा कि देश में 70 साल हो गए आजादी को, लेकिन अभी भी हमारे जो मूल्य हैं वो राजन, लेकिन क्या अफसोस जाहिर कर देने भर से काम चल जाएगा? क्या रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत दोनों को मिलकर सोचने की जरूरत नहीं है इसके हल का? देखिए शाजिया, पहले जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उसके बाद भी जिस तरह से देश के अंदर एक तरह से क्रांति आ गई थी और सभी लोगों ने मिलकर एक आवाज में ये कहा था कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कुछ उम्मीद जगी थी कि अब इस तरह के देश में जो घटनाएं हैं उसमें कमी आएगी, लेकिन देखने में यही आया कि उसके बाद भी ऐसी कई घटनाएं जो हैं देश में वाकया हुई, जो अपने आप में दिखाती है कि कहीं ना कहीं जो इंसानी मूल्य हैं उनमें कितनी गिरावट आ चुकी है। और चाहे इसके लिए जितनी भी मुहिम चलाई गई देश के अंदर, लेकिन वो उसका फायदा होता नहीं दिखा। तो ऐसे में कानून भी जो सख्त बनाने की बात की गई तो उसके बाद भी लेकिन वो वहीं की वहीं बात रही, उसमें कुछ खास काम नहीं हो पाया। तो यही एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि अब इस जो ये आसवा का जो रेप और मर्डर केस आया है तो ये एक मिसाल बन जाए और इसके बाद कम से कम ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि जो आने वाले वक्त में ऐसी घटनाओं पे रोक लग सके, या कोई अगर ऐसी घटना अंजाम देता है तो उसको एक डर हो तो उसको सख्त सजा मिल सकती है। तो ऐसे कदम उठाने की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। अब लोगों में भी गुस्सा काफी है और ये उनका यही कहना है कि सरकार को ऐसे सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि लोगों में राजन, अब जब ये मामले इतने जोरों शोरों से उठाए जा रहे हैं तो क्या आज इस प्रोग्राम में किसी तरह की कोई बातचीत हुई है, किसी तरह की कोई बात कही गई है कि क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं आने वाले कल में? देखिए शायद जिस तरह से उथल पुथल इस वक्त मची है सियासी अगर हम तौर पर देखें तो जिस तरह से बीजेपी के सभी जो मंत्रियों ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं और ऐसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यहाँ पे आना और महबूबा मुफ्ती का एक दफा फिर से उसी बात को बोलना और उसी का जिक्र करना अपने आप में दर्शाता है कि कितना अहम मसला इस वक्त जम्मू कश्मीर में ये बन चुका है। कोई भी मंच हो, कोई भी जगह हो, इस जो मुद्दे पर बात होती है वही बात आज भी देखने को मिली। महबूबा मुफ्ती ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया और राष्ट्रपति कोविंद ने इसका जिक्र किया, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है पूरे देश भर में ये जो मुद्दा है कितना बड़ा जो मुद्दा बन चुका है। और ये इसीलिए लोग चाहते हैं, हर कोई अपने आप को इससे एक तरह से जुड़ा हुआ समझ रहा है और ये चाहता है ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि ऐसी वारदातों पे एक रोक लगे। क्योंकि कोई भी अगर हम पिछले 1 महीने से बात करें, किसी भी मंच पे अगर हमने देखा है कोई भी सियासी पार्टी है वो इस जो भी घटना हुई है कठुआ की उसका जिक्र करता है। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा ये इश्यू बन चुका है। और आज कॉन्वोकेशन था, शायद वहां पे एजुकेशन के ऊपर बात करनी चाहिए थी, लेकिन वहां पे भी इसका जिक्र होना अपने आप में दिखाता है कि कितनी बड़ी सियासत जो है इस पे की जा रही है और कितना कंसर्न है लोगों को, खासकर जो हमारी चीफ मिनिस्टर
महबूबा मुफ्ती हैं, उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया। हालांकि बहुत प्रेशर है इस वक्त उनके ऊपर, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के अंदर उथल पुथल है और पीडीपी के अंदर भी एक तबका है जो ये चाहता है कि किसी भी तरह के प्रेशर के सामने ना झुका जाए, तो उसके बीच में फिर से एक बार इस मुद्दे का जिक्र करना अपने आप में दर्शाता है कि इस पे कितनी सख्ती के साथ जो है महबूबा मुफ्ती अड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। 8 साल की मासूम के साथ हुई घिनौनी वारदात के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज का दौर जारी है। मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए तलबा से लेकर वुकला तक सभी लोग सड़कों पर उतरकर कसूरवारों के लिए सख्त से सख्त सजा का मुतालबा कर रहे हैं। जी हां, कश्मीर में फिर से वुकला सड़कों पर उतर आए हैं। शोपियां से लेकर श्रीनगर तक 8 साल की मासूम को इंसाफ दिलाने की आवाज गूंज रही है। श्रीनगर में एक बार फिर वुकला की एसोसिएशन सड़कों पर उतर कर एहतजाज किया। वहीं जनूबी कश्मीर के शोपियां से भी वुकला की एसोसिएशन ने अपनी नाराजगी जताई। वुकला ने कहा कि ये कत्ल इंसानियत का कत्ल है। स्टूडेंट्स का गुस्सा और वुकला की नाराजगी इस बात को जाहिर करती है कि वादी के लोग इस मामले की जल्द से जल्द तहकीकात अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा कर रहे हैं। और ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जो आशफा नाबालिगा मरहुमा का बेदर्दी से कत्ल और रेप हुआ है, मुलजमान को कैफर किरदार तक पहुंचाकर उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। वहीं दूसरी जानिब श्रीनगर वुकला क्लब ने परता पार्क श्रीनगर में धरना देकर एहतजाज दर्ज किया और सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया, जिसमें सभी वुकला व आम शहरियों ने मासूम को इंसाफ दिलाने की अपील की। वुकला कई घंटों तक धरने पर बैठे और अपने गुस्से और नाराजगी का इजहार किया। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में भी स्टूडेंट सड़कों पर अपने गुस्से और नाराजगी का इजहार करते हुए दिखे। पुलिस और तलबा के दरमियान झड़प भी हुई, जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को टीयर गैस के गोले भी दागने पड़े। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अवाम का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ सिर्फ मासूम को इंसाफ दिलाने की आवाज गूंज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कठुआ रेप और कत्ल मामले में 8 साल की मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए अनंतनाग में भी एहतजाज हुआ। वाज़ेह रहे कि तलबा कैंडल मार्च निकालने के लिए केपी रोड पर इकट्ठा हुए। इसी दौरान तलबा और पुलिस एहलकार में झड़प भी हो गई, जिसकी वजह से तमाम दुकानें भी बंद कर दी गई। हॉस्पिटल अफसरान के मुताबिक 5 तलबा को अस्पताल लाया गया था, जिसमें से 2 को श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। एहतजाज और तसादुम के मद्देनजर इलाके के सभी तालीमी इदारों को 1 दिन के लिए बंद रखा गया है। वहीं गांदरबल के डिग्री कॉलेज के तलबा ने बुध को 8 साल की मासूम को इंसाफ दिलाने की आस में अपने क्लासेस से बायकॉट किया। बड़ी तादाद में तलबा ने कॉलेज में इकट्ठा होकर मुजाहरा किया और मुजरिमों को जल्द से जल्द और सख्त सजा देने का मुतालबा किया। तलबा ने कॉलेज में नारेबाजी करने के बाद गांदरबल शैलबाग रूट पर बैठकर एहतजाज किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रूट से तलबा को हटाकर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल करवाया। तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी हां, तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग जगहों पर एहतजाज किया जा रहा है। तलबा जो हैं वो अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी किस कदर जाहिर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। जी हां, तो अपनी टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से तलबा ने अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर की है। गांदरबल के डिग्री कॉलेज के तलबा हैं ये, जिन्होंने बुध को 8 साल की मासूम को इंसाफ दिलाने की आस में अपने क्लासेस से भी बायकॉट किया और बड़ी तादाद में तलबा ने कॉलेज में इकट्ठा होकर मुजाहरा किया।
कठुआ रेप और कत्ल मामले को लेकर आज भी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज का दौर जारी है, जहां आम आदमी से लेकर फिल्मी सितारों और लीडरान ने एहतजाज किया। मासूम के कातिलों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसी तरह से मेंढर में स्टूडेंट्स यूनियन ने एक कैंडल मार्च निकाला, जिसमें तलबा समेत दीगर लोगों ने हिमायत की। ये कैंडल मार्च यूनियन के प्रधान दिलशाद जट की सदारत में निकाली गई, जिसमें मुलजिमों को जल्द से जल्द और सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। जी हां, पूरे मुल्क में कठुआ रेप और कत्ल मामले को लेकर गुस्सा है। श्रीनगर में मामले को लेकर तलबा ने एहतजाज किया है। एहतजाज कर रहे तलबा को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने हवाई फायरिंग भी की और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी यहां पर दागे। वहीं इंसाफ की आस में जिला गुलगाम के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलबा ने कॉलेज के अहाते में 8 साल की मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए नारेबाजी की। तलबा ने सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कसूरवारों को बेनकाब करने का मुतालबा किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल जुड़ रहे हैं। तजम्मुल, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? अभी क्या कुछ सिचुएशन वहां पर बनी हुई है? देखिए शाजिया, जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं 8 साल कम सिन तालिबा के हक में, जिस तरह से लगातार एहतजाज हो रहा है जनूबी कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर के मुख्तलिफ तकनीकी और तालीमी इंस्टीट्यूट से, जिस तरह से आज तलबा ने एहतजाज किया, और इसमें किसी की कोई कॉल नहीं है, इसमें कोई भी सरपरस्ती नहीं है, चाहे वो वकला का प्रोटेस्ट हो या छात्रों का या स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो। आज भी हमने देखा कि शुमाल और जुनूब में बच्चों ने प्ले कार्ड हाथ में रखे थे और इंसाफ का तकाजा कर रहे थे। इसी बीच रियासती पुलिस को, चूंकि हमने कल भी बात की कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त पुलिस है, इन्हें कम्युनिटी या सोशल पुलिसिंग से थोड़ा सा 20-25 बरस का वक्फा बहुत होता है ये चीजें किए हुए, और इसी तरह से इन बच्चों के साथ जिस तरह से ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया गया, उसी पे तलबा ने अपना जो एहतजाज है, कई तलबा जो है गशी तारी हुई उन पर और उन्हें एडमिट भी होना पड़ा। साथ ही साथ तलबा कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और उन तलबा की हालत कैसी है? देखिए, जिस तरह से हमने डाटा जमा किया हुआ है उसमें कई एक तलबा है जिनके श्रीनगर या उसके बाद 2 बच्चों को श्रीनगर के SMHS मुंतकिल किया गया अनंतनाग से, और अनंतनाग में इसी तरह से कुल मिलाकर जो मजरूब बच्चियां हुई हैं जिन्हें गशी तारी हुई है आंसू गैस के गोले फटने के बाद, मुझे लगता है कि 20 से 25 बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें अभी भी अस्पतालों में दाखिल किया गया है। तजम्मुल, जिस तरह से बच्चों को हैंडल करने की कोशिश यहाँ पर की गई है वो कितनी ठीक है? देखिए, कुछ आपने देखा होगा कि कुछ तस्वीर ऐसी हैं जैसे कि पुलवामा से जो आज जुलूस बरामद हुआ, उसमें भी एहतजाजियों पर ताकत का इस्तेमाल किया गया। अनंतनाग, गांदरबल और मुतअद्दिद इलाकों में जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन पुलिस ने अपना प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि अनंतनाग में जब बच्चों का ये काफिला आगे बढ़ रहा था तो उन्हें पुरअमन एहतजाज या जुलूस बरामद करने की भरपूर इजाजत थी, लेकिन उसके बाद ये जो जुलूस था ये ऑफ डिसिप्लिन से बाहर चला गया और कुछ इस तरह से शरअंगेज नाराबाजी भी इसमें शामिल हुई, या कुछ लोग ऐसे भी थे जो जुलूस में शामिल होकर इस नजम शिकनी करना चाहते थे, यानी इनडिसिप्लिन क्रिएट करना चाहते थे, यानी एंटी नेशनल नाराबाजी भी हुई। कुछ ऐसे वाकयात भी हुए जिसके बाद पुलिस के जो आला अफसरान थे जो इस जुलूस के साथ साथ थे, उन्होंने भरपूर तरीके से बच्चियों को समझाने की कोशिश की कि आपका जो एरिया है यहाँ तक आप अपना एहतजाज दर्ज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ने नहीं माना। उसके बाद नाराबाजी वगैरह हुई, लेकिन ये पुलिस का बयान है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखें तो, क्योंकि हम भी पूरा दिन जुलूसों को कवर करते रहे, हमने देखा कि वाकई जो पुलिस जिस जिम्मेदारी के साथ अपना रोल अदा करना चाहिए था वो अभी काबिल सताइश नहीं है। जिस अंदाजे से ऐसे सूरत हाल में इन एहतजाजी मुजाहरों को कवर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एहतजाज कठुआ से लेकर कुलगाम तक ही नहीं है, बल्कि मुल्क भर में जिस तरह से मासूम बच्ची के साथ इजहार ताजियत और इजहार यकजहती के तौर पर जो जुलूस बरामद किए जाते हैं, और ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बच्चे जब स्कूल जाना लग गए थे तो कहते हैं स्कूली बच्चा है क्या, उसके बाद जब स्कूली बच्चे गेट से बाहर आते हैं, अपने क्लासों का बाइकआउट करते हैं, अपने एग्जामिनेशन का बाइकआउट करते हैं, उसके बाद आते हैं और ये याद दिलाने के लिए कि आगे ऐसे के वाकयात न हो और मासूम बच्ची के घर वालों को इस सिचुएशन में साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, और अगर ऐसा ही रहा तो उनका तो गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तजम्मुल,
बिल्कुल, देखिए शाजिया, आज कश्मीर की घाटी में मुख्तलिफ चप्पू पे जाकर हमने देखा कि न सिर्फ गाड़ियों पर चस्पान किए जाते थे स्टिकर जिसमें मासूम का तस्वीर लगा हुआ है, उसके बाद आप देखें तो कॉलेज स्कूलों में बच्चों की बदली है, बिल्कुल मिजाज नहीं है एक बच्चे को कि वो इस स्कूल में अपना जो है क्लास अटेंड कर पाए, क्योंकि जिस तरह से कौमी मीडिया ने भी इसको भरपूर मुस्बत तरीके से चलाया, नेशनल टेलीविजन चैनलों ने चलाया, अखबारात ने चलाया, ये तमाम जगहों पर सोशल मीडिया से बाकी जराइम से पहुंचना शुरू हो गए। और जिस तरह की सिचुएशन लगातार बनी है उस पर किसी तरह का कोई खास रिएक्शन आया है क्या? देखिए, रिएक्शन की बात यह है कि चूंकि आज वजीर आला साहिबा जम्मू थी और मुल्क के सदर जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अभी अभी जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने, रियासत सरकार ने ऑर्डर निकाला, उसमें जो पाटिल है, एसपी पाटिल जो कुलगाम में हुआ करते थे, उनका तबादला करके उन्हें कठुआ भेज दिया गया। यानी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि कहीं ऐसा न हो कि कुछ और मामला इस रवानगी में या इस लहर में दाखिल हो जाएं जिससे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना मुश्किल होगा। लेकिन वजीर आला ने आज भी और सीनियर लीडरान ने आज भी अपील की है कि वो अमन और कानून का खास ख्याल रखें। या वाकई जो मामला है इस वक्त यह काबिल तशवीश है, इस पर गौर करने की सख्त जरूरत है। लेकिन चूंकि आपने खुद बताया कि जिस तरह से छोटे बच्चे सड़कों पर निकल आते हैं, इन्हें कौन गाइड करेगा, इन्हें कौन काउंसलिंग करेगा, और इनके जज्बात जो है वो देखने के काबिल है। और हमने देखा कि हर आंख नम थी, हर चेहरा उदास था, और मासूम के हक में जो था वो इजहार यकजहती के तौर पर और लगातार मांग की जाती है कि जो भी लोग इसमें मुलविस उनके खिलाफ सख्त से सख्त और भले ही बच्चों का तरीका गलत हो लेकिन लाजमी है ये। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। कठुआ रेप केस में पहले 2 वुज़रा के इस्तीफे के बाद अब जम्मू कश्मीर में बीजेपी कोटे के सभी वुज़रा ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वजह कैबिनेट में फेरबदल बताई जा रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर सरकार में बीजेपी कोटे के सभी वुज़रा ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि काबीना में फेरबदल होने की वजह से ये इस्तीफे दिए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का भी इस्तीफा शामिल है। सभी वुज़रा ने कल इस्तीफा दिया है। जराये के मुताबिक 20 अप्रैल को कैबिनेट में फेरबदल होगा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी कोटे से अभी कुल 9 वजीर हैं। 2 वजीर कुछ दिन पहले कठुआ केस में इस्तीफा दे चुके हैं। सीएम को मिलाकर जम्मू कश्मीर में कुल 25 वुज़रा हो सकते हैं, जिसमें 14 वजीर पीडीपी कोटे से हैं। फिलहाल वुज़रा के इस्तीफे सीएम महबूबा मुफ्ती को नहीं भेजे गए हैं। अभी इस्तीफे बीजेपी के रियासती सदर सतपाल शर्मा को सौंपे गए हैं। केंद्र के साथ विचार विमर्श करने के बाद जो भी एक कम्प्रिहेंसिव सेटअप बैठता है उसके हिसाब से रिशफलमेंट जो है होगी। अब ये इस्तीफे ऐसे वक्त में दिए गए हैं जब ना तो जम्मू कश्मीर और ना ही बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी है और अपोजिशन भी ऐसे मौके कहाँ छोड़ना चाहता है। बेजोड़ सरकार बनी हुई है और मुसलसल ऐसे काम हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर की सियासत में और ज्यादा जो है अभी तनाज़े पैदा होंगे और ज्यादा परेशानियां आने वाली है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस्तीफे की ये वजह बताई जा रही है कि पार्टी कैबिनेट में नए चेहरों को जगह देना चाहती है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसे वक्त में नए चेहरों की जरूरत क्यों पड़ी जब रेप के कई मामलों में बीजेपी बैकफुट पर है। ये बीजेपी की कोई पॉलिसी है या कोई पैंतरा, ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। जी हां, जम्मू कश्मीर में सियासी बहरान जारी है। तमाम बीजेपी वुज़रा के काबीना से इस्तीफा देने के बाद सत शर्मा ने जी सलाम से बातचीत में कहा कि तमाम बीजेपी वुज़रा ने कल रात को बीजेपी रियासती सदर सत शर्मा को इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि सभी वुज़रा ने बीजेपी हाईकमान के कहने पर इस्तीफा दिया है। हाईकमान जम्मू कश्मीर काबीना में बीजेपी के नए चेहरे शामिल कर सकती है। हमारे साथ बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा है। सत जी, जिस तरह से इस तरह की खबरें हैं कि सभी बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है, क्या कोई खास वजह इसके पीछे? भारतीय जनता पार्टी पीडीपी गठबंधन सरकार के 3 वर्ष का अंतराल पूरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे मंत्रीगण हैं उनकी तरफ से इस्तीफे जो हैं अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास आए हैं। केंद्र के साथ विचार विमर्श करने के बाद
जो भी परिस्थिति बनती है और एक रिशफलमेंट, और ख़ास तौर पर जब 3 वर्ष का अंतराल हुआ है, एक रिशफलमेंट का जो होता है उसी के नाते और केंद्र के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही जो है वो निर्णय होगा। मेरा मानना है कि 3 वर्ष के अंतराल में जिस तरीके का एक अच्छा वातावरण जम्मू कश्मीर पीडीपी गठबंधन सरकार में बना है वो बेमिसाल है, और आने वाले समय में भी, और 6 वर्ष का अंतराल भारतीय जनता पार्टी पीडीपी गठबंधन सरकार जो है वो पूर्ण करेगी। लेकिन ऐसी क्या वजह हो जाती है कि शाम के वक्त इस तरह का रिजाइन किया जाता है, और खासकर जो आसिफा के केस के ऊपर भी कुछ गुस्सा आता है? ऐसा है कि मैंने कहा ना कि 3 वर्ष का अंतराल पूर्ण हुआ है गठबंधन सरकार के बीच में और हमारे बीच में 3 वर्ष का अंतराल पूरा हुआ है, और इसके बाद एक रिशफलमेंट और पोर्टफोलियोज या जो भी था कि जिस तरह से लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा गए उसके बाद कुछ मतभेद उठे पार्टी में। ऐसा कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पीडीपी गठबंधन सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है और करती है। नए चेहरे आएंगे, मंत्री बनेंगे। ऐसा है कि इसके बारे में केंद्र विचार करेगा और केंद्र ही जो है वो तय करता है। आज हम सब स्वच्छता के नाते, और केंद्र सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम दिया था माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से, आज उसी के नाते आप यहाँ पर आए थे, और मैं तो चाहूँगा कि उसकी कवरेज भी आप सीबीआई इंक्वायरी को लेकर कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो सच शर्मा जिनका कहना है कि नए चेहरे पार्टी में शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि आसिफा के मर्डर के केस में जो सीबीआई इंक्वायरी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि जो भी हुआ है वो जो बीजेपी आला हाईकमान है उसके ही निर्देश के चलते हुआ है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। कठुआ रेप मामले के बाद बीजेपी के तमाम वुज़रा ने काबीना से इस्तीफा दे दिया है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुस्तफा कमाल ने कहा कि कठुआ रेप मामला अदालत में ज़ेरे गौर है, इसलिए बीजेपी को इस मामले पर लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। ये कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए या फिर नहीं। बीजेपी वुज़रा के इस्तीफे उनके अंदरूनी मामले हैं, इससे बीजेपी लोगों को अहम मुद्दों से नहीं भटका सकती। बीजेपी के सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहना है, इस पे डॉक्टर मुस्तफा कमाल हैं हमारे साथ। सर, आप एनसी क्या किस तरह से देखती है इसको? आज की खबर थी सुर्खियों में हर अखबार में कि जो बीजेपी के वजीर हैं जम्मू कश्मीर की सरकार में, उन सब ने त्यागपत्र दे दिया है, और अखबार के हिसाब से इसलिए दिया है ताकि वो नए मंत्रियों की भर्ती के लिए राह हमवार करें। आपको याद होगा कि एक तो पहले ही मंत्री से हटाए गए, वो द्राबू साहब थे, तो ये 2 लेके 3 वजीर अब हैं नहीं, एक पीडीपी का एक इसका। तो इन्होंने फैसला लिया है, ये इनका अपना फैसला है। सत्ता में पीडीपी और बीजेपी है, ये वजारत में किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे और किस हिसाब से नई वजारत को तश्कील देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर, ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के अंदर सीबीआई की मांग जिस तरह से उठाई गई है, बीजेपी के खुद अपने लीडर जो मंत्री हैं अब ये खुल के कहने लगे हैं कि आसिफा केस में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। लाल सिंह ने कल वहाँ जम्मू से कठुआ तक रोड शो किया, जन समर्थन लिया इसमें। तो ऐसे में क्या लगता है 2019 की तैयारी है या क्या है इसको? देखिए, जहाँ तक सीबीआई का ताल्लुक है, एक एजेंसी है केंद्र सरकार की, और यहाँ क्राइम ब्रांच है, यहाँ पुलिस है। बाज़ाब्ता तौर ये कांड हुआ है, शर्मनाक कांड हुआ है, इसकी नोटिस तो रियासती सरकार ने लेनी ही लेनी थी, और रियासती सरकार के पास वो सारे जो महकमे हैं पुलिस से जुड़े हुए, जिसमें क्राइम ब्रांच भी है, वो इंक्वायरी कर रही है जैसे बाकी केसों में आज तक करती आई है। अब ये मांग करना कि सीबीआई को सौंप दिया जाए, और इस जोर से कर रहे हैं, एक तासुर जाता है लोगों में कि ये मेरे ख्याल से सीबीआई जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से बेहतर है। वो गलत बात है। डॉक्टर मुस्तफा कमाल, जिनका कहना है कि बीजेपी में जिस तरह से इस्तीफा दिया गया है मंत्री की ओर से, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जहाँ तक सीबीआई मांग की सवाल है, अब ये जो केस है वो कोर्ट में है, और अगर किसी को सीबीआई इंक्वायरी चाहिए या वो जांच से संतुष्ट नहीं है तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।
तो वहीं रियासती कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा ने जी सलाम से बातचीत में कहा कि बीजेपी ने लोगों को बेवकूफ बनाया है। बीजेपी ने अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं किया है। कैबिनेट में रद्द व बदल बीजेपी की कोई मदद नहीं कर पाएगा। बीजेपी ने जमीनी सतह पर अपना वजूद खो दिया है। हमारे साथ हैं जेके पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं विक्रम मल्होत्रा। बीजेपी ने सभी ने मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इस सियासती दावपेच को किस तरह से कांग्रेस देखती है? देखिए, ये उनका इंटरनल मैटर है जो मीडिया के रिपोर्ट्स इफ दे आर टू बी बिलीव्ड। तो फॉर रीशफल दे हैव डन दिस, उसके रीशफल करने के लिए, इनेबल करने के लिए लीडरशिप को। तो ये उनका इंटरनल मैटर है। और जहाँ तक इस्तीफा देने की बात है, नए चेहरे लाने की बात है, वो लोग जम्मू के अब समझ चुके हैं। ये 25 के 25 MLAs का जहाँ तक जो व्यवहार रहा है और जिस तरह से इन्होंने जम्मू की एस्पिरेशंस को तार किया है, वो लोग समझ चुके हैं। अब चेहरे बदलने से अगर बीजेपी को लगता है कि कुछ बात बदलेगी, वो नहीं है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग इनको अपने जिन चुने हुए जो इनके 25 MLA उनको समझ चुके हैं। एस्पिरेशन की बात की, एस्पिरेशन है कि सीबीआई जांच करवाई जाए आसिफा केस में, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, ये सब जुडिस मैटर है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। ये सरकार के ऊपर होता है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां आसिफा रेप केस के बाद 4 केसेस और रिपोर्ट हुए। हरियाणा से हुआ, गुजरात से हुआ और एक और स्टेट से हुआ। और उन चारों स्टेट्स में भाजपा की सरकार है, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, गुजरात हो। तो ये एक ट्रेंड है। ये इनको जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, ये उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कितनी सुरक्षित है। लेकिन कहना कहीं ऐसी भी खबरें हैं कि बीजेपी के अंदर जो खींचतान है और उसके चलते जो है गठबंधन को भी खतरा हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस क्या समझती है, क्या कांग्रेस का क्या रोल रहेगा आने में? देखिए, ये सरकार वैसे वेंटिलेटर पे है। अब ये कब गिरती है, तब गिरती है, वो वाला सवाल है। जो कॉम्प्रोमाइजेस दोनों पार्टीज ने, चाहे वो पीडीपी हो चाहे बीजेपी यहाँ हो, इन्होंने पावर में रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज किए। जो मैंडेट लोगों का लाया था, उसको नॉर्थ साउथ की अलायंस बना के बात करी, और जो डिलीवर करना था वो ये ग्राउंड पे कर नहीं पाए। एक आखिरी सवाल ये है कि अगर नए चेहरे आते हैं बीजेपी में, आपको लगता है कि वो लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उसको पूरा कर पाएंगे? कहाँ से? आप देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्कम्फर्ट है, लोग परेशान हैं और बेसिक सर्विसेज के लिए परेशान है। और ऊपर से जो माहौल, जो कम्युनल फ्लेयर अप हो गया है, जो कभी इस स्टेट में इतना ज़्यादा नहीं हुआ। कश्मीर में हालात कैसे हैं, जम्मू में आप देख रहे हैं कि 2 दिन से इंटरनेट सस्पेंडेड है। इस तरह के हालात इस सरकार में होंगे और लोगों की जो एस्पिरेशन थी वो तो चूर चूर हो गई। तो चेहरे बदलने से फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग इनकी नीयत समझ चुके हैं। विक्रम मल्होत्रा जिनका कहना है कि रिशफलिंग से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों की जो एस्पिरेशंस है वो कहीं ना कहीं बीजेपी मुकम्मल नहीं कर पाई है। तो ऐसे में हालांकि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस का ये साफ कहना है कि अभी ये सरकार वेंटिलेटर पे है, ये कब जाएगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद कठुआ पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब कठुआ रेप और कत्ल का मामला कोर्ट के पास है और अब ये कोर्ट पर है कि सीबीआई इंक्वायरी होगी या फिर नहीं, लेकिन जो भी कसूरवार होगा उसको सख्त से सख्त सजा जरूर मिलेगी और जो बेकसूर होगा उसे इंसाफ मिलेगा। देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा, अब मामला कोर्ट के अंदर है और क्योंकि सब जुडिस है, अब ये कोर्ट फैसला करेगा। जब उनके सामने ये आएगा, सारा गुत्थी खुलेगी। अगर कोर्ट ये समझेगा कि साहब इसमें कमी है और इसमें सीबीआई की इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ये कोर्ट तक है। अब ना ये मेरे तक है, ना ये जो संघर्ष कर रहे हैं इन तक है। बढ़ते हैं आगे। फारूक अब्दुल्ला का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फारूक अब्दुल्ला का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें जूते पहना रहा है। कार से बाहर आते वक्त सिक्योरिटी गार्ड जूते पहना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आज फारूक अब्दुल्ला पहुंचे थे। उस वक्त का यह वीडियो है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड जो है वो फारूक अब्दुल्ला को जूते पहना रहे हैं। जी हां, ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला का ये वीडियो है, इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो उन्हें जूते पहना रहे हैं। कार से बाहर आते वक्त सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो उन्हें जूते पहना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आज फारूक अब्दुल्ला पहुंचे थे, उसी वक्त का ये वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है।
वहीं बांदीपुरा में एक ऐसा स्कूल है जहां सिर्फ 2 कमरे हैं। हालात इतने खराब हैं कि स्कूल में एक भी बैतुल खला मौजूद नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। जब बात तालीम हासिल करने की हो और स्कूल में बुनियादी सहूलियात तक मौजूद न हो, इसे आप चाहे हुकूमत की नाकामयाबी कहिए या फिर बच्चों की बदकिस्मती, हम तो इसे तालीम हासिल करने के तई बच्चों का जज्बा कहेंगे। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे स्कूल की कहानी बताएंगे जिसमें बुनियादी सहूलियात न होने के बावजूद भी बच्चों को तालीम हासिल करने और बड़े होकर कुछ करने का शौक उन्हें यहाँ खींच लाता है। एक ऐसा स्कूल जो कहने को तो स्कूल है, लेकिन क्लासरूम के नाम पर सिर्फ 2 ही कमरे मौजूद हैं। बुनियादी सहूलियात के नाम पर ना तो पीने का साफ पानी है और ना ही बैतुल खला मौजूद है। यह सरकारी स्कूल सैयद मोहल्ला हाजन में 2008 में बना था, लेकिन आज तक बुनियादी सहूलियात के नाम पर ना तो बैतुल खला है और ना ही पीने का साफ पानी। ये सिर्फ तलबा का तालीम हासिल करने का जुनून ही नहीं, बल्कि टीचर्स के पढ़ाने के जज्बे का भी सबूत है, जिनका कहना है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें तो बच्चों को हर हाल में पढ़ाना है। सबसे पहले ये यहाँ की प्रॉब्लम जो है वो टॉयलेट की प्रॉब्लम है। यहाँ पर टॉयलेट नहीं है यहाँ पर, और जो बच्चे हैं जो इनको टॉयलेट करना पड़ता है तो खुले में जाना पड़ता है, दूसरों की ज़मीन में जाना पड़ता है। आपने देखा होगा यहाँ कि कहाँ से बच्चे जाते हैं टॉयलेट करने के लिए। इससे क्या होता है कि गंदगी फैल जाती है, बीमारियों का खर्चा रहता है। तो यहाँ पर टॉयलेट की सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि पीने का पानी भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी अभी नहीं रखी है यहाँ पर। तो 2 कमरों में तकरीबन 6 क्लास हैं, 2 कमरों में पढ़ाते हैं हम। तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि एक क्लास को पढ़ाते हैं तो दूसरों को वेट करना पड़ता है, उसके बाद हम दूसरी क्लास को पढ़ाते तो उन 2 को वेट करना पड़ता है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। अफसोस की बात यह है कि 2008 में स्कूल की तामीर हुई थी और आज 10 साल बाद भी स्कूल में एक बैतुल खला तक नहीं बन पाया। और जब स्कूल में टॉयलेट ही मौजूद न हो तो स्कूल की लड़कियां तक खुले में टॉयलेट करने पर मजबूर है। जहां एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में बैतुल खला बनाने का दावा करते हैं, वहां एक चौथी जमात की लड़की का कहना है कि टॉयलेट बगैर जाए स्कूल में पूरा दिन गुजारना नामुमकिन सा हो जाता है। एक और 5वीं जमात की लड़की का कहना है कि हम तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। स्कूल में ना तो प्लेग्राउंड है और ना ही पीने के लिए साफ पानी। यहाँ पर टॉयलेट नहीं है, यहाँ पर टॉयलेट लगता है तो यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर गंदगी फैलती है, इससे इंसान बीमार पड़ता है। और यहाँ पर बाथरूम नहीं है, यहाँ पर हमें घर जाना पड़ता है, फिर वहाँ पर टॉयलेट करना पड़ता है। यहाँ पर एक क्लास में 3 क्लास है और ऐसे 3 क्लास और तीसरी, चौथी, 5वीं ऐसे ही है। स्कूल के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक स्कूल में 45 तलबा हैं, लेकिन कमरे सिर्फ 3 हैं, जिसमें से 2 क्लासरूम हैं और टीचर्स को सारे काम इन्हीं 3 कमरों में करने पड़ते हैं। वहीं जब इस बारे में एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्यूटी चीफ एजुकेशन ऑफिसर को बताया गया तो उन्होंने कहा ये बहुत सीरियस मैटर है और हम जल्द से जल्द इन सारी परेशानियों का हल निकालेंगे। कि आपकी ज़ुबानी में ये बात सुन रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं कल ही ये पता कर लूँगा कि कहाँ पर ये परेशानी है, क्योंकि हमें आज टॉयलेट्स को हर जगह पर होना बहुत ज़रूरी है, खासकर बच्चों और बच्चों के अलग अलग होने चाहिए। मैं देखूँ जहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम है हम देखेंगे कि हमसे क्या हो सकता है और ज़रूर हम इंशाल्लाह ये टॉयलेट बनवा के ही रहेंगे। परेशानी चाहे जो भी हो, देखना ये होगा कि अब इनकी परेशानी का हल कब निकलेगा। फरीना खान, जी मीडिया। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर का। 24 अप्रैल को होगा काबीना में फेरबदल। जी हां, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। 22 अप्रैल को होगी हलफ बर्दारी तकरीब। पीडीपी का एक वजीर शामिल हो सकता है, बीजेपी के 5 वुज़रा शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। जी हां, 24 अप्रैल को होगा काबीना में फेरबदल। 22 अप्रैल को होगी हलफ बर्दारी तकरीब। पीडीपी का एक वजीर शामिल हो सकता है तो वहीं बीजेपी के 5 वुज़रा शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की जानकारी। पीडीपी का एक वजीर शामिल हो सकता है तो वहीं बीजेपी के 5 वुज़रा जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें 24 अप्रैल को होगा काबीना में फेरबदल। 22 अप्रैल को होगी हलफ बर्दारी तकरीब। जी हां, पीडीपी का एक वजीर शामिल हो सकता है, बीजेपी के 5 वुज़रा
शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तजम्मुल जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, ताजा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे इससे जुड़ी हुई। देखिए, रियासत में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल दरपेश है भारतीय जनता पार्टी को, इसके बाद एक फैसला लिया गया कि कौमी सदर राम माधव ने जम्मू का दौरा किया। उसके बाद पार्टी के रियासती सदर सत शर्मा को बताया कि वो जितने भी काबीनी वुज़रा हैं या वज़ीर ममलिकत हैं उनके जो इस्तीफे हैं वो अपने पास महफूज रखें, ताकि 22 अप्रैल के बाद जो भी डेवलपमेंट होगी उस वक्त किसी को ये न पता हो कि आया वो काबीना मिनिस्टर है या नहीं। उसके बाद अल्टीमेट किया जाएगा एक दिन कबल कि कौन कौन सा भारतीय जनता पार्टी का जो लीडर होगा वो मिनिस्टर होगा और किससे मिनिस्ट्री से ड्रॉप किया जाएगा। इसी बीच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खीमे से भी खबर, चूंकि उनके पास एक काबीनी वजीर और उसके बाद एक वजीर ममलिकत का जो अभी मिनिस्ट्री उनके पास महफूज है, तवक्को की जाती है कि शहरी श्रीनगर में से मेंबर असेंबली मोहम्मद अशरफ मीर को दोबारा वजीर ममलिकत बनाया जा सकता है। वही वजीर रियासत जम्मू कश्मीर वजीर खजाना अल्ताफ बुखारी से तालीम का महकमा अलग करके वो इमरान रजा अंसारी के हवाले किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में जो इस वक्त हलचल है उसमें अकलियती फिरके को इस वक्त नुमाइंदगी देने के लिए सिखों की एक बड़ी तादाद जो है वो बड़े बड़े लीडरों से मिलना शुरू है और वो चाहते हैं कि उनके जो नुमाइंदे हैं जो भी हैं उनको वजीर ममलिकत या काबीना वजीर का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। कुल मिलाकर देखिए तो सारी डेवलपमेंट जो है 22 तारीख को मुतवक्को है वो सरमनी, उसके बाद 24 अप्रैल को जो है काबीना का इजलास होगा। चूंकि काबीना इजलास 2 बार पोस्टपोन हुआ, उसके बाद अब नया नोटिफिकेशन जो है वो तवक्को के मुताबिक रिशेड्यूल किया गया है 24 अप्रैल को। उसके बाद 27 अप्रैल के बाद दफ्तर और जो मुंह के साथ दफातर मुंसलिक हैं वो वहां से तब्दील हो जाएंगे और श्रीनगर के लिए अगले महीने की 5 तारीख को दफातर जो है दोबारा खुल जाएंगे। फिलहाल इसी खबर के साथ कि जम्मू कश्मीर में जो तसलसल बरकरार है, क्या भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच में जो इस वक्त 3 साल का इक़्तिदार मुकम्मल होने के बाद अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनके महकमे जो है तब्दील किए जाएंगे। इसमें चरणजीत सिंह खालसा जो कि सिख फिरके से ताल्लुक रखने वाले वाहिद एमएलसी हैं बीजेपी के पास, उन्हें काबीना में दर्जे देने की बात चल रही है। इसी तरह से सुखनंदन कुमार को रियासती असेंबली का स्पीकर और उसके बाद जो भी वजीर ड्रॉप होंगे, अब देखना होगा कि बीजेपी क्या उनकी हिमायत में जो खड़े हो गए कश्मीर से सोफी यूसुफ और उसके बाद सुरेंद्र अमरदार मोहन जो कि एमएलसी हैं और उस दर्जे से हैं जहां महाजरीन पंडित जो है उनके तबके से उन्हें नुमाइंदगी दी गई, क्या उन्हें वजीर ममलिकत के दर्जे पर लाया जाएगा या नहीं। इसी बीच बीजेपी में कुछ हलचल यूं भी है कि चौधरी लाल सिंह और उसके बाद चंद्र प्रकाश गंगा की रुखसती के बाद काबीना से अब उन्हें उतना वहमो गुमान नहीं होगा, इतना टेंशन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही वाजिया कर दिया गया है राम माधव की तरफ से कि तमाम जो वुज़रा है वो अपना अपना इस्तीफा जो है महफूज रखे रियासती सदर सत शर्मा के पास। और सत शर्मा के हवाले से भी खबर है कि शायद उन्हें पार्टी की जो रियासती सदर की जो हैसियत से उन्हें तब्दील किया जाएगा, उन्हें भी काबीना में लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। डीडीसी पुंछ मोहम्मद एजाज असद ने एलओसी के पास बालाकोट में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। दरबार के दौरान लोगों ने इलाके में बुनियादी सहूलियात की कमी के बारे में डीडीसी को आगाह कराया और बुनियादी सहूलियात फराहम कराने की अपील की, जिसमें खासतौर पर सड़कें बनाने और सयाहती मकामात बेहतर करने की अपील की गई है। डीडीसी ने लोगों की मांग को पूरा करने का यकीन दिलाया है। वहीं सब डिवीजन तनमर्ग में क्लर्कियल स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर मुजाहरा किया। क्लर्कों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। लंबे अरसे से इल्तिवा में पड़ी तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा यहां पर किया गया। रियासती वजीर खजाना से मामले में मुदाखलत की अपील भी की गई है। जी हां, क्लर्क एसोसिएशन हंदवाड़ा ने आज फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरीन का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक धरना इसी तरह से जारी रहेगा। उनका मुतालबा है कि लंबे अरसे से जेर इल्तिजा कारगुजार अदा किया जाए। बढ़ते हैं आगे। रामबन में जमीन का तोदा खिसकने की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद रहा। वाज़ेह रहे कि पीरा इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नेशनल हाईवे की आमदोरफ्त कुछ और वक्त तक मुतासिर रह सकती है।
जी हां, रामबन में जमीन का तोदा खिसकने की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद रहा। वाज़ेह रहे कि पीरा इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नेशनल हाईवे की आमदोरफ्त कुछ और वक्त तक के लिए मुतासिर रह सकती है। तस्वीरें भी अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बता दें आपको कि रामबन में जमीन का तोदा खिसकने की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे जो है वो बंद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ताहिर हुसैन। ताहिर, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इससे जुड़ी हुई? हेलो ताहिर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो जी ताहिर, इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है? मैम, सुबह 12 बजे के करीब नेशनल हाईवे पीरा के करीब बंद हुआ था जी। तो अभी जाके लगभग 6 बजे के करीब ये हाईवे वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा ऐसे में ताहिर? जी जी बिल्कुल, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस बीच। और एक पेशेंट भी था जिसको डोडा से कश्मीर के लिए रेफर किया गया था। रास्ते में सेरी के करीब उनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो भी खाली हो गया। बड़ी मुश्किल से उसको हमने हाईवे वो स्ट्रेच जो है वो क्रॉस करवाया दिन में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं एनएसडीसी के तरबियती प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने की उड़ान की मुहिम पर एक रिपोर्ट। उड़ान स्कीम के फवायद। जम्मू कश्मीर के तलबा को तरबियत याफ्ता बनाना, ट्रेनिंग के बाद रोजगार से जोड़ना, रोजगार हासिल करने में हो रहे हैं तलबा कामयाब। फरीदाबाद की शाही एक्सपोर्ट नामी कंपनी में गुज़िश्ता कई सालों से उड़ान स्कीम के जरिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को न सिर्फ तरबियत फराहम की जा रही है बल्कि उन्हें तरबियत मुकम्मल होने के बाद इसी कंपनी में रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। मैं बताने में आपको खुशी होती कि हमारे वहाँ दोनों मिक्स हैं इस समय, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जम्मू से भी हैं, कश्मीर से भी हैं। और मुझे जान के खुशी होती कि कुछ कश्मीरी लड़कियां भी हमारे साथ काफ़ी सालों से काम कर रही हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। और बहुत सारे कश्मीरी जो छात्र हैं, मेल फीमेल दोनों, वो काफ़ी सक्सेसफुली अपना ड्यूटी यहाँ पे निभा रहे हैं। और मेरे ख्याल से टैलेंट बहुत है वैली में, ऐसा नहीं है। बस इनको थोड़ा सा इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से और पेनिट्रेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और अंदर मार्केट करने की ज़रूरत है। पॉजिटिवली आई थिंक इस टाइप का इनिशिएटिव जिसमें गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट से मतलब पार्टनरशिप है, it's a very good thing। वहीं उड़ान स्कीम के तहत तरबियत हासिल कर चुके गोपाल, रिहाना और फहीम का कहना है कि उड़ान की बदौलत आज वो इसी कंपनी में काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक उड़ान स्कीम से न सिर्फ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेहतर रोजगार मिल रहा है बल्कि वो अपने मुस्तकबिल को भी रोशन कर रहे हैं। उड़ान प्रोजेक्ट हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा है। तो उड़ान हमें एकोमोडेशन भी दे रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है और स्टाइपेंड भी दे रही है। तो इसीलिए उड़ान तो हमारे लिए तो कम से कम बहुत अच्छा है। आप एक बार उड़ान के साथ जुड़ के देख लीजिए कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ना। हमें मतलब सेफ भी है, कोई ऐसा नहीं है कि हम लड़कियां हैं घर से बाहर है तो अभी उड़ान से जुड़ के हमें पूरा हम सेफ है और ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। मैं श्रीनगर में ही इसके साथ जुड़ा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में मेरा इंटरव्यू हुआ था पहले, जीडी वगैरह, तो उसके बाद हम इस यूनिट में आ गए थे। और गवर्नमेंट जॉब इतनी इजीली मिलता नहीं है और प्राइवेट जॉब्स का तो बहुत प्लेटफॉर्म वहाँ पे है नहीं क्योंकि कंपनीज है नहीं वहाँ पे। तो उड़ान ने एक मौका प्रोवाइड किया कि हम बाहर भी तो जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें हम जॉब आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं। उड़ान स्कीम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अपना मुस्तकबिल रोशन करने का एक अच्छा जरिया बन गया है क्योंकि उड़ान स्कीम के बदौलत ही ये नौजवान आज बड़ी बड़ी कंपनियों में रोजगार हासिल कर रहे हैं।